नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू का प्रकोप अब तक थमा नहीं है। मैदानी इलाकों में जब ठंड पड़ती है तो डेंगू का मच्छर खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अभी तक तापमान में उतार चढ़ाव चल रहा है। ठंड पूरे शबाब पर है, इसलिए डेंगू पूरे शबाब पर है। डेंगू जिन एडिस एजिप्टी मच्छरों से खेलता है वो हमारे आसपास ही रहते हैं। आपके ड्राइंग रूम के गमले के पानी में ही हो सकते हैं, आपके बेडरूम के कूलर में पानी में भी जमा हो सकते हैं, आपकी छत पर पड़े बेकार टायरों में एकत्र पानी में भी हो सकते हैं, लंबे समय तक खुले रखे हुए किसी भी जल स्रोत में या फिर जल के पात्र में भी पाए जा सकते हैं। इसलिए तो सबसे पहले ध्यान रखें कि पानी का जमाव ना होने दें। बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सरकार के कामकाज की एक सीमा है, इसके आगे व्यक्तिगत स्वच्छता ही मायने रखती है। आजकल डेंगू के प्रकोप की क्या स्थिति है और कैसे बच सकते हैं, ये सभी जानने चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू फैल रहा है। तापमान गिरने के साथ डेंगू के मामलों में कमी आने की संभावना थी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तापमान का उतार चढ़ाव मच्छरों की तादाद बढ़ा रहा है। पानी का जमाव और गंदगी मच्छरों की संख्या में इजाफा करती है, लेकिन डेंगू के मच्छर की एक खासियत और है, यह साफ पानी में भी पनपता है। तापमान घटने का भी डेंगू पर असर नहीं होता। कई बार 10 डिग्री तापमान तक में भी डेंगू का प्रकोप देखा गया है। मध्य प्रदेश में कई शहरी इलाकों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। भोपाल के बैरागढ़ में डेंगू के कारण 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सभी बड़े शहरों में कुछ इलाके चिन्हित किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों में 29 अक्टूबर तक 1595 डेंगू के मामलों की पुष्टि हुई थी। यह संख्या अब बढ़कर 2000 के करीब पहुंच चुकी है। आमतौर पर दीपावली के बाद डेंगू का प्रकोप थोड़ा कम होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सरकारी और निजी अस्पतालों में बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज पहुँच रहे हैं। पिछले साल राज्य में डेंगू के 10,102 प्रकरण सामने आए थे। इसके बाद इस साल अक्टूबर तक 79 लाख घरों का सर्वे किया गया, लेकिन जिन जिन इलाकों में सर्वे किया गया वहां पर फॉगिंग की सुविधा नहीं मिली। ठीक से मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण डेंगू तेजी से फैल गया। प्रदेश के शहरों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर डेंगू का लार्वा मिला है। छत्तीसगढ़ में भी डेंगू फैल रहा है। पिछले साल छत्तीसगढ़ में डेंगू के मामलों में 1298% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इस वर्ष भी यही आलम है। छत्तीसगढ़ में डेंगू रोकने के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन डेंगू पर लगाम नहीं लगी। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर जैसे बड़े इलाकों में ही नहीं, बल्कि रायगढ़ जैसे छोटे इलाकों में भी डेंगू फैल रहा है। रायगढ़ में डेंगू पीड़ितों की संख्या 36 हो गई है। जिला प्रशासन कह रहा है कि 10 फॉगिंग मशीन से दोनों टाइम छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यह फॉगिंग मशीन कहीं दिखाई नहीं देती। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। प्रदेश में डेंगू के अब तक 11,183 मामले सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में ही जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के 1,677 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रयागराज, गाजियाबाद जैसे कई शहरों में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू से कैसे मुक्ति मिलेगी और डेंगू को लेकर सरकार की तैयारियां क्या है, सरकारी अमला कैसे काम कर रहा है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर जगह जगह मौजूद है। डेंगू अपने पैर रहा है इन 3 राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की। मच्छरों की वजह से ये डेंगू फैलता है और लोगों की जो मरीजों की संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तापमान गिरने के बावजूद भी डेंगू का जो मरीज है उनकी संख्या कम नहीं हो पा रही। चलिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता भोपाल से विकास पांडे जी जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे, जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कुछ आलम इस वक्त भोपाल में है? देखिए, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजधानी में भी डेंगू का कहर देखने के लिए मिल रहा है। पिछले 1 हफ्ते में करीब 150 से अधिक मरीज सामने आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कई ऐसे लोग हैं जो पहले डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं और फिर दोबारा उन्हें डेंगू हुआ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डेंगू की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिला मलेरिया अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि शहर के अलग-अलग इलाकों में जाके सर्वे किया जा रहा है। जहाँ पे पानी भरा है वहाँ पे निकालने की कोशिश नगर निगम के साथ की जा रही है। इसके अलावा फॉगिंग की जा रही है, लेकिन फॉगिंग किस स्तर पे की जा रही है, इसकी मॉनिटरिंग कहीं पे भी नहीं है। सीएमएचओ भोपाल, उनका भी दावा यही है कि टेस्टिंग जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन पिछले दिनों ये देखा गया कि डेंगू को जो डिटेक्ट करती है टेस्टिंग किट, वो है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य महकमा कितना चिंतित है। रही बात इलाज की, इलाज के लिए राजधानी के जेपी अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है। यहाँ पे क्रिटिकल जो मरीज हैं उन्हें रखा जा रहा है। फिलहाल पिछले 2 हफ्ते में ये देखा गया है कि करीब 40 से अधिक मरीज क्रिटिकल डेंगू वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं। कई ऐसे मरीज सामने आए जिन्हें क्रिटिकल वार्ड की जगह आईसीयू में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चलता रहा और अब तक राजधानी में करीब 5 लोगों की मौत भी डेंगू से हो चुकी है। यानी कि डेंगू कितना खतरनाक है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों युवक संक्रमित हुआ था और युवक के साथ साथ उसके परिवार के 2 और व्यक्ति संक्रमित हुए थे। यानी कि डेंगू के मच्छर ने न सिर्फ युवक को अपनी चपेट में लिया, बल्कि उनके परिवार के कई सदस्य भी इसमें चपेट में आ गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। डेंगू को लेकर निजी अस्पतालों में भी रवैया बेहतर नहीं है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है या इलाज कराया जाता है या जांच होती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन निजी अस्पतालों में ये व्यवस्था फिलहाल नहीं है। जो अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज हैं डेंगू से संक्रमित हैं, उनका रिकॉर्ड निजी अस्पताल सरकारी महकमे को नहीं दे रहे हैं, जिससे इसके जानकारी ये नहीं मिल पा रही कि आखिर कितने मरीज हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के पास डेटा है उससे ये स्पष्ट है कि राजधानी सहित प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल नगर निगम ने एक नई व्यवस्था बनाई है डेंगू को रोकने के लिए। डेंगू की जो फैलाव है, लार्वा जो डेंगू का पैदा होता है, उसको रोकने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। शहर के सभी इलाकों में ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी प्लॉट या फिर घर पे डेंगू का लार्वा पाया जाता है तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, लोगों को ही आगे बढ़ के कदम उठाने की जरूरत है जिससे वो बच सके। एक जो सबसे दिलचस्प बात राजधानी में देखने के लिए मिली है कि न सिर्फ स्वास्थ्य महकमा बल्कि नगर निगम के साथ साथ कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं। डेंगू को लेकर कितना लोगों में अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, इसकी भी कोई देख रेख नहीं है। एनजीओ को नगर निगम की तरफ से भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन एनजीओ से यह तलब नहीं की जाती है जानकारी कि आखिर कितने लोगों को डेंगू के बारे में जानकारी दी गई। बिल्कुल। ये एक लापरवाही भी है, सही तरीके से मॉनिटरिंग ना होना, ये एक दर्शाता है कि किस तरीके से व्यवस्था डेंगू को रोकथाम की कर रही है। बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, सर्वे तो करा लिया गया लेकिन सही तरह से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। भोपाल की अगर बात की जाए और लगातार जो निजी अस्पताल है वो भी जो मरीज वहाँ पर भर्ती हो रहे हैं उनकी जानकारी भी पूरी नहीं रखी जा रही। कहीं ना कहीं प्रशासन की तो लापरवाही उजागर हो रही है, इसके साथ साथ जो आम जनता है उन्हें भी सजग होने की बहुत ज़रूरत है, जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि लगातार जो एनजीओ है, प्रशासन है, सरकारें कहीं ना कहीं प्रयास तो करती है लेकिन विफल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आम जनता है वो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं हो पाती है। लगातार सर्वे कराए गए, 50 लाख से ऊपर घरों में सर्वे करा दिए गए हैं, बावजूद इसके अभी तक किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई है। लगातार मध्य प्रदेश में जो है डेंगू के मामले में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की तरफ अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से भी प्रशासन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरत रहा है और यही वजह है जो मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीज आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से डेंगू फैल रहा है, तापमान में गिरावट आने के बावजूद भी मामलों में कमी नहीं आ पा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तापमान का उतार चढ़ाव मच्छरों की तादाद बढ़ा रहा है। पानी का जमाव और गंदगी मच्छरों की संख्या में इजाफा कर रहा है। लेकिन डेंगू के मच्छर की एक खासियत और ये होती है कि साफ पानी में भी पनप सकते हैं। तापमान घटने का भी डेंगू का पर असर नहीं होता है। कई बार 10 डिग्री तापमान तक भी डेंगू का प्रकोप देखा गया। तो चलिए एक बार अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से, जहां से हमारे संवाददाता अशफाक अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशफाक, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो वहां पर किस तरह का आलम है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में भी डेंगू के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। देखिए, प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश के भी हालात बहुत ठीक नहीं है। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग की। खुद जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक,
उन्होंने आदेश दिया और बाद में जो प्रमुख सचिव जो विभाग के हैं पार्थ सारथी सेन, उनके आदेश के बाद हर जिले में डेडिकेटेड जो है उसके अस्पताल जो है डेंगू के अस्पताल बनाने के आदेश दिए गए हैं। पहली चीज, और इन अस्पतालों में कम से कम 200 बेड के आसपास बेड की व्यवस्था की जा रही है। इसमें एक जो है इंचार्ज रखा जाएगा और एक पीडियाट्रिशियन और एक जो है एमडी जो है मेडिसिन रखने की बात की गई है। दूसरी चीज ये कि अगर जिलों की बात करें तो कमोबेश हर जिले में मरीज बड़ी तादाद में आ रहे हैं। पहली चीज ये है कि ज्यादातर मरीज शुरुआत में अपने घरों पर इलाज कराते हैं और जब हालत बिगड़ती है तो अस्पतालों का रुख करते हैं। तो तकरीबन हर अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल है, आपको डेंगू के मरीज जरूर मिल जाएंगे। कुछ जिले ऐसे हैं, चाहे वो वाराणसी की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, चाहे वो गोरखपुर की बात कर लें, तराई क्षेत्र में श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, बहराइच की बात कर लें, आप राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं या पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी जिले की बात कर लें, एक बड़ी तादाद में मरीज जो है आ रहे हैं। और जो डेटा उपलब्ध है उसके मुताबिक करीब 60,000 से ऊपर पॉजिटिव मरीज जो है इस वक्त जो अस्पतालों में अपना इलाज चला रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे जो वायरल चाहे फीवर हो चाहे चिकनगुनिया, उसके भी मरीज भर्ती हैं। तो कहीं ना कहीं अस्पतालों के हालात बहुत बेहतर नहीं है। जी बिल्कुल अशफाक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अस्पतालों की हालत फिलहाल बेहतर नहीं है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन का क्या कुछ रुख है, किस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अलग से अस्पताल भी बनवाया जा रहा है डेंगू को लेकर। देखिए, 2 स्टेप है डेंगू को अगर देखा जाए। एक तो ये है कि डेंगू की रोकथाम कैसे की जाए और दूसरे ये कि अगर डेंगू किसी को हो जाए तो उसको अस्पतालों में कैसे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो डेंगू के ज्यादातर मरीज आप देखेंगे कि जो ऐसा कहा, जो उत्तर प्रदेश है वहां पर अक्टूबर में बारिश ज्यादा हुई। अब शासन प्रशासन का ये कहना है कि अक्टूबर में बारिश ज्यादा हुई इसलिए डेंगू के मरीज जो है ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, बारिश ज्यादा हुई, लेकिन जिस अंदाज में नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत या ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत है उनको काम करना चाहिए था, साफ सफाई करनी चाहिए तो वो नहीं कम से कम कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज होता है कि दवाओं का छिड़काव हो, चाहे जो है फॉगिंग मशीन से जो है अलग अलग इलाकों में मच्छर मारने की दवा, उनका भी उस लेवल पर जो है छिड़काव नहीं किया जा रहा है जिसकी जरूरत है। क्योंकि बीमारी फैली हुई है इसलिए इसको युद्ध स्तर पर करना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा। राजधानी लखनऊ की मैं अगर बात कर लूं तो कई इलाकों में सिर्फ फॉर्मेलिटी जो है नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि नगर निगम के जो मंत्री हैं AK शर्मा, वो लगातार हाई प्रोफाइल मीटिंग कर रहे हैं, कुछ इलाकों का दौरा भी उन्होंने किया, लेकिन जमीन पर बहुत एक्टिव जो है अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि मरीजों की जो संख्या है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं निकल रही है, बल्कि शहरी क्षेत्रों से बड़ी तादाद में मरीज जो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और उनके हालात खराब हो रहे हैं। और कई जगहों से जो है मौतों की भी खबर आ रही है। जो डेंगू के मरीज हैं उनकी, चूंकि प्लेटलेट्स जितनी तेजी से गिरती है उससे जो है इसमें मौतों की संभावना बढ़ी रहती है। अब अस्पतालों की बात करें तो जहां अस्पताल में बेड फुल है वहां मानी बात है कि मरीज भर्ती नहीं होगा, दूसरी तरफ रुक करेगी बात। प्लेटलेट्स के लिए, जो ब्लड के लिए जो अगर मैं बात करूं तो भारी कमी अपील की जा रही है। कई NGO इस मामले में काम कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों से भी हम चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से कि वो ब्लड डोनेट करें ताकि उसमें से प्लेट निकाल के जो गंभीर मरीज है उनको चढ़ाया जा सके। बिल्कुल अशफाक, अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों से ये अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि जो डेंगू के मरीज हैं उन्हें किसी तरह का आगे चलकर खतरा ना हो, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं उनमें कमी आती है और कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह बनती है डेंगू के मरीजों में मौत का कारण बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से या आश्वासन दिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को कि डेंगू को लेकर, रोकथाम को लेकर जागरूक किया जाए, लोगों को दवाई का छिड़काव किया जाए, व्यवस्थाएं बनाई जाए ताकि इसके जो मामले हैं, जिस तरह से डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं रोकथाम हो सके। बावजूद इसके ज़मीनी स्तर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं। अस्पतालों की भी हाल बेहाल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं वो अस्पताल पहुँच रहे हैं और जो सुविधाएँ, जो व्यवस्थाएँ उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही। और यही कारण है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो भी बढ़ रहे हैं। 11,000 मरीज उत्तर प्रदेश में, 11,000 से ज्यादा मरीजों का आंकड़ा बताया गया। लेकिन अगर हमारे रिपोर्टर की बात सुने तो हमारे रिपोर्टर का तो यही कहना है कि 60,000 से ज्यादा जो मरीज है डेंगू में पॉजिटिव पाए गए हैं। और तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो डेंगू के मरीज हैं वो बड़ी तादाद में भर्ती है और उसके बाद
भी कई मरीज डेंगू के पॉजिटिव आते जा रहे हैं। अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है, बेड नहीं है और अब ये भी आदेश दिए गए हैं सीएम की ओर से कि इस पर काम किया जाए, नए अस्पताल बनाए जाए, 200 बेड की और व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्थाएं फेल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि मौत का जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं वो बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मरीजों के आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। फॉगिंग मशीन की अगर बात की तो कई जगह इसका छिड़काव भी नहीं हो रहा है। और देखिए, जिस तरह से ठंड की अगर बात की जाए तो यही अनुमान लगाया जा रहा था कि ठंड का अगर मौसम बढ़ेगा तो डेंगू के जो मरीज है, डेंगू की जो बीमारी है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट होगी। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है वो उलट ही नजर आ रही है। डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी इतनी ठंड नहीं पड़ रही है जिसके चलते डेंगू के मरीजों में कमी आ सके। यही वजह है कि डेंगू में इजाफा होता जा रहा है, डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता नदीम मेनन से हम जानकारी लेंगे। नदीम, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि बाकी शहरों की अगर हमने बात की है तो वहां पर तो लगातार सरकार की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए अमेरिका, कहीं ना कहीं डेंगू का प्रकोप जो है वो छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में भी जो है वो दिखने लगा है। हमने देखा है कि लगातार जो है इस मामले में तेजी से जो है वो बढ़ा हुआ है और इसके साथ ही राजधानी रायपुर में जो है 50 से अधिक मामले सामने निकल कर आए हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो कोरोना के बाद डेंगू का प्रकोप राजधानी में छाया हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बरसात के दौरान जो है वो जिस तरह से गड्ढे नाली की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाना और लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं गंदगी को लेकर के है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है इस तरह के मामले निकल के सामने आते हैं और इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट किया है कि इस तरह से मामले में जो है निपटने के लिए साफ सफाई की व्यवस्था जो है रखे और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, चिकित्सकीय सलाह जो है वो रेगुलर ले और डॉक्टरों की से सलाह ले। इस मामले में घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना के बाद लगातार ये मामला बढ़ा है। हम बीते 3 साल की बात करें, आंकड़ों की बात करें अमृता, क्योंकि 2022 में जो है एक साल में 2020 में माफी चाहूंगा 2020 में 57 जो है वो मरीज वो यहाँ पर थे और इसके बाद देखा जाए 2021 में 1086 मामले हमारे सामने डेंगू के सामने आए हैं और उसके बाद अगर बात करें 22 के अभी तक के जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने ये बताते हैं कि 860 मरीज जो है डेंगू के सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार इजाफा हुआ है क्योंकि 20 और 21 के दरमियानी जो आंकड़े हमने देखे हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि कोरोना की वजह से लोगों का घर से बाहर नहीं निकलना, साफ सफाई की व्यवस्था में लोगों का ध्यान देना और कोरोना के डर के बाद तमाम बीमारियों से बचे रहना एक बड़ा कारण यहाँ पर सामने आया था। और यही वजह है कि लगातार डॉक्टरों की भी यही सलाह सामने निकल कर आ रही है कि साफ सफाई की व्यवस्था करें क्योंकि इसमें जो लक्षण है वो 104 डिग्री बुखार के साथ ही 2 लक्षण जो है सिम्टम इसमें नजर आते हैं तो उससे ये जानकारी हो जाती है। बिल्कुल नदीम, लगातार डॉक्टर की तरफ से नसीहत दी जा रही है लोगों को कि अपना बचाव करें, साफ सफाई रखें, सावधानी बरतें और इसे वायरल फीवर ना समझकर घर पर अपना इलाज ना करें, सीधे डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि इसका जो बुखार आता है काफ़ी तेज़ी से आता है, मांसपेशियों में काफ़ी दर्द होता है, उल्टी जैसे लक्षण होते हैं, कई लक्षण जो होते हैं। डॉक्टर लगातार ये लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। अगर 2020 की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में 57 केस आए थे। 2021 की अगर बात की जाए तो 186 केस थे। लेकिन अगर 2022 की बात की जाए तो अक्टूबर महीने के बाद से 860 मरीज सामने आ चुके हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। 11,000 से ज़्यादा मरीजों की पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 11,000 से ज़्यादा
डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी सामने आई है, प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह इस बार बाढ़ जैसे हालात बने थे छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद से, उसके बाद से सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है, जो सड़कों में गड्ढे हैं वहां पर पानी जमा हुआ है, नालों की साफ सफाई नहीं हुई है। कई बार प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि साफ सफाई की गई, लेकिन तस्वीरें अगर हम देखें तो तस्वीरें तो यही बयां करती है, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लोगों की सुरक्षा को लेकर, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं काफी खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है, बेड नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो भी बड़ी लापरवाही बरतती है, साफ सफाई से नहीं रहती है, आसपास की साफ सफाई कराने की बेहद जरूरत है, उस पर भी सजग नहीं लिखते हैं लोग। तो यही लोगों से अपील प्रशासन की ओर से भी लगातार की जा रही है कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी काम करने की इसके प्रति ज़रूरत है, क्योंकि जो बीमारी होती है, मरीजों की संख्या बढ़ती है, उसमें कहीं ना कहीं परेशान तो आम जनता भी होती, प्रशासन तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ परेशानी आम जनता को ज़्यादा भुगतनी पड़ती है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई इलाकों में फॉगिंग की जा रही, दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन कई इलाकों में अब तक छिड़काव नहीं हुआ, जिसकी वजह से डेंगू के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। अस्पतालों की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मरीज मौजूद हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं दिख रही हैं, साफ सफाई नहीं है अस्पतालों में, मच्छरदानी नहीं लगी हुई है डेंगू के मरीजों के लिए, और कई जगह पर मच्छरदानी लगाई हुई है। हालांकि अस्पतालों में जब एडमिट कराते हैं डेंगू के मरीजों के लिए तो ये कहा जाता है, और डॉक्टर्स जो है उनके दोबारा डेंगू ना बढ़े या ये बीमारी ना बढ़े, पेटेंट्स की बात की जाए तो इसमें कमी ना आए, इसकी रोकथाम के लिए मच्छरदानी का भी उपयोग किया जाता है अस्पतालों में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चलिए अब हम बात करते हैं सहायक मलेरिया अधिकारी से, जितेंद्र कुमार जी से। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी ठीक है, थैंक यू। जितेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह से अगर प्रशासन की बात की जाए तो सरकार क्या कुछ इस वक्त काम कर रही है डेंगू को लेकर, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए डेंगू का प्रकोप तो बढ़ ही रहा है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जिम्मेदार हम लोग भी हैं, जो घर के में आसपास जैसे छत पर टाइट ट्यूब या नारियल का कोई भी यदि चम्मच पानी भी होगा तो उसमें ये डेंगू का वायरस पनपता है। ठीक है, और ये 3 से 10 दिन तक जो है इसका संक्रमण काल होता है। डेंगू से वैसे कोई डेथ नहीं होती है, ठीक है, वो भीड़ हो रही है, तो इसके लिए सरकार की जो आप बात कर रहे हैं वो कोई डेंगू से कोई डेथ तो नहीं होती है, लेकिन ये कंफर्म कैसे कह सकते हैं कि डेंगू है जब तक कि उसका एलाइजर टेस्ट ना किया जाए। ठीक है, अब ये जो बता रहे हैं कि, और ये कौन बोल रहे थे आपके यहाँ? जी जितेंद्र जी, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि दवाई का छिड़काव हो रहा है, फॉगिंग की जा रही है, लेकिन आखिर कहाँ कमी आ रही है? जितनी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, डेंगू का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। जी, तो केवल थोड़ा सा देखिए, हर चीज का एक पीक आवर्स होता है, जैसे कोरोना भी है धीरे धीरे चला गया था, ऐसे इसका भी प्रकोप है। जितना ठंड होगा और जितना उसी से ही आराम से ही जाएगा, कोई इसमें जल्दबाजी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जितना ठंड होगा तभी ये कम होगा इसको डेंगू वायरस का प्रकोप जो है। जी जितेंद्र जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता की भी कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है इसमें? जी 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 एक्चुअली में देखिए, ऐसा घर के अंदर जो आपको फ्रिज होता है जिसमें ट्रे होता है, जो डेंगू का जो मच्छर है वो आपका साफ पानी में ये अंडे देता है, ठीक है ना, और आपके टायर ट्यूब जैसे ऊपर पड़े रहते हैं उसको हटा दिया जाए। ठीक है, जिगजैग के रूप में इसका जो होता है छोटा सा कीड़ा होता है जो साफ पानी में जिगजैग तरीके से वो घूमता रहता है। यदि इसमें कुछ मिट्टी तेल की बूंदे हम डाल दी जाए इसमें तो उसका वायरस वो मर जाएगा, जो जैसे आपका डेंगू वायरस फैलता है मच्छर जी। और जो भी बेकार के आपके पात्र उनको हटा दिया जाए तो कभी होगा इसका समाधान। इसमें जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। इसमें देखिए और डेंगू से कोई डेथ नहीं होती है, इसमें आराम से पैरासीटामोल आप दे सकते हैं जी, ठीक है ना, और डॉक्टर की दिशा निर्देश में अपना दवाई वगैरह लीजिए, है ना, जिसमें विटामिन की बहुत जरूरत होगी, भी डेंगू होता है तो जी।
तो जी, बहुत ये बहुत है। शुक्रिया जितेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। बिल्कुल जिस तरह से आपने जानकारी दी है हमारे व्यूअर्स को, ये लगातार जैसे हमारे सहायक मलेरिया अधिकारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे, उनका कहना यही है कि लोगों को भी सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है। घर पे रहकर अपना इलाज ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। अगर बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, कुछ भी थोड़े बहुत लक्षण अगर आपको डेंगू जैसे समझ में आते हैं तो ये ना समझें कि आपको वायरल फीवर हो गया है। डॉक्टर के पास जाएँ, जाँच कराएँ और इसका जो इलाज होता है वो पूरा लें और घर में साफ सफाई रखें, ये बेहद ज़रूरी है।